चलिए आज इंसोलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपको पता है कि हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम एसएससी आप दे रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे आइसोलेशन, हीट बजट, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इंसोलेशन क्या होता है? ठीक है, इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो एक सोलर एनर्जी जो अर्थ को रिसीव होता है। द सन emits radiation continuously in the form of short wave and ultraviolet radiation। तो देखिए जो सन से हम लोग का जो ये रेडिएशन आता है ये फॉर्म एक शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है और ये अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन होता है। ठीक है, तो द रेडिएशन हैज़ टू पास द एटमोसफियर बिफोर इट्स रीचेस टू द अर्थ। ठीक है, तो ये हम लोग का जो एटमोसफियर उसको पहले पास करना पड़ता है, उसको पास करने के बाद ही हम लोग का अर्थ में मतलब ये पहुँच पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है द सन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ। अब सभी को पता है कि ये जो सन है ये हम लोग का प्राइमरी सोर्स मतलब एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है ये है। तो इट एंटर्स अर्थ्स एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। ठीक है, जो मैं हम पहले ही बोला शॉर्ट वेव्स में आ रहा है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इनकमिंग इंसोलेशन और सोलर रेडिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म मतलब ये जो एनर्जी जो है शॉर्ट वेव्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग इंसोलेशन और सोलर रेडिएशन। द अर्थ रिसीव सोलर रेडिएशन एट रेट ऑफ 1.94 कैलोरीज पर cm². ठीक है, ये भी याद रखिएगा डेटा। ठीक है, फैक्चुअल डेटा कभी कभी आ जाता है। ठीक है, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर रख सकते हैं तो रखिए, मतलब याद रखिए। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाई अर्थ इज़ अफेक्टेड बाई 4 फैक्टर्स। ठीक है, ये जो कितना सोलर रेडिएशन अर्थ को रिसीव होगा ये 4 फैक्टर में डिपेंड करता है। एक है सोलर कांस्टेंट, एक है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, और क्या है ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन एंड द लेंथ ऑफ द डे। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि सोलर रेडिएशन कितना अर्थ को रिसीव होगा। जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग का ओजोन लेयर है। ठीक है, तो ये सब क्या करता है, ये जो रेडिएशन से हम लोग को बचाता भी है बहुत हद तक। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा ये पढ़ भी लीजिएगा और भी डिटेल्स में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।